श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में अपनी अपरा और परा शक्तियों, 4 प्रकार के भक्तों, देवता और भगवान के बीच संबंध और भौतिक तथा आध्यात्मिक शरीर के बारे में चर्चा करते हुए भक्त की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया है। भक्तों की विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई हजार मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ही मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा रखता है और इनमें से कोई एक विरला मुझे वास्तव में जान पाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में प्रकट होती हैं। इसके अतिरिक्त जीव स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। स्थूल और सूक्ष्म अपरा शक्तियों का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव अपने वास्तविक मन और बुद्धि को भूल जाता है और माया के बंधन में बंध जाता है। किंतु जीव की मुक्ति तभी संभव होती है जब वह माया के इन बंधनों से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी परा और अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं। वे जल का स्वाद हैं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हैं, वैदिक मंत्रों में ओंकार है, आकाश में ध्वनि है, मनुष्य में सामर्थ्य है, पृथ्वी की मूल सुगंध है, अग्नि की उष्मा है, समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। इन तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार भगवान को नहीं जानता है। इसलिए एक प्रकार से श्री कृष्ण सब कुछ है, किंतु वह स्वतंत्र है। वे प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है, अपितु प्रकृति उनके अधीन है। जो मूर्ख है, अधम है, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण किए हुए हैं, ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं। शक्ति का नियंत्रण सदैव सर्वशक्तिमान के हाथ में रहता है। इसलिए भगवान की पराशक्ति के रूप में जीव की शक्ति का नियंत्रण सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होता है। जीवों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वह स्वयं कभी भी शक्तिमान नहीं हो सकते, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। इस जगत में जो भी भौतिक और आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण भगवान श्री कृष्ण है। जैसे एक माला में मोती धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त भक्त वह है जो शारीरिक कष्ट आने पर, धन वैभव नष्ट होने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं। इस प्रकार के भक्त मुश्किल समय में ही भगवान को याद करते हैं। जिज्ञासु भक्त वह हैं जो कुछ जानने की जिज्ञासा रखते हैं। ऐसे भक्त संसार में फैले अनित्य को देखकर ईश्वर की भक्ति करते हैं। अर्थार्थी वह भक्त है जो भोग, ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान से ज्यादा भौतिक सुख उनके लिए सर्वोपरि होता है। ज्ञानी भक्त वे हैं जो बिना किसी कामना के भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं और वो कुछ भी नहीं चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। ऐसे भक्त भगवान की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। इसी के साथ परमेश्वर अपने भक्तों को बहुत चाहते हैं और वे अपने भक्तों से अलग नहीं रह सकते हैं। वैदिक साहित्य में अलग अलग देवताओं के पूजन का विधान है। जो लोग किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं, वे अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी देवता की पूजा करते हैं। जो भगवान का भक्त नहीं है, वह सोचता है कि देवता ही सबके स्वामी है, परंतु देवता भी परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसलिए जब कोई देवता की पूजा की इच्छा करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उस विशेष देवता की भक्ति करने की श्रद्धा को स्थिर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जहां एक और जीव की श्रद्धा को स्थिर करते हैं, वर प्राप्त करने की प्रबल इच्छा को प्रेरणा देते हैं, वहीं दूसरी ओर देवता गण भी परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। इस प्रकार देवताओं की पूजा और वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा और घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह में फंस जाते हैं और शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार के मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, सुख दुख, अच्छे बुरे, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते हैं कि ये मेरा है, ये तेरा है, और इसी में उलझे रहते हैं और भगवान को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले
जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान की शरण में जाकर इससे मुक्ति पाने के प्रयत्न करते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वे ये जान जाते हैं कि ये सभी कष्ट भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न वृद्धावस्था है और न रोग। इसलिए जो आध्यात्मिक शरीर पा लेता है वह भगवान का प्रिय बन जाता है और नित्य भक्ति से मुक्ति प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मुझे मेरी पूर्ण चेतना में रहकर जगत का, देवताओं का और समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। शीघ्र मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।